जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। दोस्तों, इन अ वेरी पॉजिटिव डेवलपमेंट दोस्तों, इंडिया कंटिन्यूज टू डिफाई दी ट्रंप टैरिफ्स। और ये मैं नहीं दोस्तों, ये इंडियन एक्सपोर्ट्स के आंकड़े बोल रहे हैं। जो लेटेस्ट रिपोर्ट सामने आई है, बताया गया है कि इवन दो डोनाल्ड ट्रंप ने इतने भारी भरकम टैरिफ्स इंडिया के ऊपर लगाने की धमकी दी, लेकिन उसके बावजूद भी पिछले 3-4 महीने का जो डेटा सामने आया है, अप्रैल, मई, जून और जुलाई का जो दोस्तों डेटा सामने आया है, बताया गया है कि इसमें इंडिया के जो एक्सपोर्ट्स हैं अमेरिका की तरफ जाने वाले, और वो भी मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स की बात हो रही है, सर्विस एक्सपोर्ट्स की नहीं, उसमें हमें 7 टाइम्स का फास्टर ग्रोथ देखने को मिला है वर्सेस दी ओवरऑल एक्सपोर्ट्स राइज, जो कि इंडिया की कहीं पर भी हमें देखने को मिली है। मतलब कि अगर इंडियन एक्सपोर्ट्स पूरी दुनिया भर में पिछले 4 महीनों में 3% से ग्रो करे हैं, तो अमेरिका को जाने वाले जो ये एक्सपोर्ट्स हैं उसमें हमें 21% की यहां पर दोस्तों बढ़त देखने को मिली है। आप लोग यहां पे देख सकते हैं, खबर आज मॉर्निंग में सामने आई है, टाइम्स ऑफ इंडिया ने इसको यहां पे कवर किया है। वैसे तो मैं इसके बारे में डिटेल में चर्चा करूंगा कि कौन से सेक्टर्स हैं और ये वाली जो बढ़त है ये क्यों देखने को मिली है, इसमें क्या क्या मेन रीजंस रहे हैं। लेकिन दोस्तों, इसके साथ साथ इफ दिस वाज नॉट इनफ, उस दूसरी तरफ दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप के जो अमेरिका में दिखने वाले जो इकोनॉमिस्ट हैं, जो वॉल स्ट्रीट के बड़े बड़े ट्रेडर्स हैं, वो भी अब डोनाल्ड ट्रंप को खुलेआम दोस्तों क्रिटिसाइज कर रहे हैं, उनको ह्यूमिलिएट कर रहे हैं। सबसे पहले तो अमेरिका के जाने माने इकोनॉमिस्ट मिस्टर जेफरी सैक्स, उन्होंने पहले कहा कि डोनाल्ड ट्रंप एक इकोनॉमिक इलिटरेट हैं और उनको यहां पर यह समझ नहीं है कि वो इंडिया के ऊपर टैरिफ्स को बेसिकली लगा ही क्यों रहे हैं। उसके बाद उन्होंने एक और इंटरव्यू दिया और उसमें कहा कि ट्रंप टैरिफ्स जो इंडिया पे लगाए गए हैं ये एक बहुत ही स्टूपिड कदम है जो कि इन्होंने यहां पे लिया है। एंड दोस्तों, इतना ही नहीं, अब अमेरिका की वॉल स्ट्रीट से जो सिग्नल आ रहा है, जो लोग ट्रेडिंग की भाषा को समझते होंगे दोस्तों, अमेरिका की वॉल स्ट्रीट के जाने माने इन्वेस्टर जेफरीज, जो कि आपने कई बार देखा भी होगा इंडिया की स्टॉक मार्केट को लेकर कई सारी जो बाय और सेल की कॉल्स देते रहते हैं, उनके ही द्वारा जो इनके यहां पे सीईओ हैं मिस्टर क्रिस्टोफर वुड जेफरीज, इन्होंने दोस्तों यहां पर कहा है कि नाउ इज द टाइम टू बाय इंडिया। बल्कि उन्होंने कहा कि इंडिया को बेचने का नहीं, खरीदने का टाइम है, बिकॉज जो डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ्स हैं ये यहां पे फेल होने वाले हैं। डोनाल्ड ट्रंप अपने टैरिफ्स को वापस लेने वाले हैं, जिसकी वजह से इंडिया की जो इक्विटी मार्केट्स हैं ये आज की डेट में बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव यहां पर बन जाती हैं। इसी पूरी चीज के बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे कि क्या एग्जैक्टली हमें यहाँ पे एक्सपोर्ट्स के आंकड़े देखने को मिले हैं, उसके बाद वॉल स्ट्रीट के जो ट्रेडर्स हैं उन्होंने इंडिया को लेकर क्या कहा है, एंड इवन जेफरी सैक्स ने अमेरिका को लेकर और डोनाल्ड ट्रंप को लेकर अपनी क्या टिप्पणियां दी हैं। लेकिन दोस्तों, आपको वैसे बता दूं, दिस इज द सेकेंड बिग विन फॉर इंडिया पिछले एक हफ्ते में। बिकॉज अगर आप देखें, अभी हमने एक्सपोर्ट्स के आंकड़े को देखा, उसके पहले दोस्तों करंट अकाउंट डेफिसिट के आंकड़े भी सामने आए थे, जिसमें बताया गया था कि इवन दो डोनाल्ड ट्रंप ने इतने भारी भरकम टैरिफ्स को लगा दिया है, लेकिन उसके बावजूद हमारा जो सीएडी है वो 1% ऑफ जीडीपी से अंदर रह रहा है, डिस्पाइट दी डोनाल्ड ट्रंप्स टैरिफ असॉल्ट। यानी कि हमारे एक्सपोर्ट्स ने बहुत अच्छी रेजिलियंस को शोकेस किया है और एक्सटर्नल फैक्टर्स से भी हमारे एक्सपोर्ट्स यहां पे नीचे नहीं गिर रहे हैं। बात करेंगे इन सभी चीजों के बारे में। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बताना चाहूंगा कि आपकी यूपीएससी परीक्षा की तैयारी को आसान एंड अफोर्डेबल बनाने के लिए अनअकैडमी ने सभी यूपीएससी से संबंधित रिसोर्सेज को निःशुल्क अवेलेबल करवा दिया है। फिर भले वो मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन्स हो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हो, एनसीईआरटी नोट्स की समरीज हो, या फिर प्रीलिम्स के फ्री मॉक टेस्ट हो, इन सभी चीजों के जो लिंक्स हैं ये नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। कोई भी डाउट है, कोई भी आपको क्वेरी है, तो सीधा स्क्रीन पे दिए गए फोन नंबर्स पे फोन कर सकते हैं और हमारी जो डेडिकेटेड काउंसलिंग टीम है वो भी आपको असिस्टेंस प्रोवाइड करवा देगी। ऑल राइट, डायरेक्टली कमिंग टू द नंबर। सबसे पहले तो मैंने आपको बता दिया दोस्तों कि इंडिया के जो एक्सपोर्ट्स हैं वो ओवरऑल डेटा सामने आया है, लेकिन जो पूरी वर्ल्ड में जाने वाले हमारे एक्सपोर्ट्स हैं वो एक तरफ और अमेरिका को जाने वाले एक्सपोर्ट्स हैं वो एक तरफ। और इसमें अगर आप दोनों में जो ग्रोथ परसेंटेज में डिफरेंस देखेंगे तो वर्ल्ड में जाने वाले एक्सपोर्ट्स में हमें 3% की ग्रोथ देखने को मिली, लेकिन अमेरिका जाने वाले एक्सपोर्ट्स में हमें दोस्तों
21% की बढ़त देखने को मिली। और आप यहां पे देख भी सकते हैं, आंकड़े बताते हैं कि अप्रैल, मई, जून, जुलाई 2024 में इंडिया ने जो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स अमेरिका को किए थे वो केवल $27.6 बिलियन के थे। लेकिन अगर आप वही सेम पीरियड इस साल का देखें, जबकि डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ्स को लगाया हुआ था, तो उसमें भी हमारे दोस्तों जो एक्सपोर्ट्स हैं वो यहां पर बढ़ गए हैं। 21.4% की बढ़त देखने को मिली है एंड रिजल्टेंट जो आंकड़ा सामने आया है $33.5 बिलियन के हमें यहां पर मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स देखने को मिले हैं। नाउ रीजन इसके पीछे क्या है कि सडनली इतनी ज्यादा बढ़त हमें अमेरिका में क्यों देखने को मिली, जबकि ट्रंप ने टैरिफ्स को भी लगाया हुआ था। इसके पीछे दोस्तों दो प्रमुख रीजंस है। सबसे पहला रीजन तो जो इंडिया के एक्सपोर्टर्स थे उन्होंने क्या सोचा, उनको लगा कि देखिए आगे चल कर के टैरिफ्स लग सकते हैं, तो इसके पहले ही उन्होंने अप्रैल, मई, जून, जुलाई में क्या किया, उन्होंने ज्यादा सामान अमेरिका में भेजना शुरू कर दिया। और वो भी अमेरिका में जब उन्होंने भेजना शुरू किया तो उन्होंने उसके ऊपर डिस्काउंट्स भी देने शुरू कर दिए, जिसकी वजह से हमें ये बड़े हुए आंकड़े देखने को मिलते हैं। इसको एक्सपोर्ट इंपोर्ट की भाषा में दोस्तों फ्रंट लोडिंग कहा जाता है, जिसमें कि अब आपको लग रहा है कि आपके जो एक्सपोर्ट्स हैं उनके ऊपर दिक्कतें आ सकती हैं, तो आप पहले ही अपने सामान को उस कंट्री में ज्यादा मात्रा में भेजना शुरू कर देते हैं। लेकिन अकेला ये रीजन नहीं है। ये वाला रीजन तो आप कहेंगे कि कल को जब टैरिफ्स लग जाएंगे तो ये वाले एक्सपोर्ट्स नीचे आ जाएंगे, लेकिन दोस्तों अकेला ये रीजन नहीं है, बिकॉज दूसरा रीजन जो यहां पे देखने को मिला है, यूएसए के जो बायर्स हैं वो भी इंडियन प्रोडक्ट्स को ही यहां पे प्रेफर कर रहे हैं। फिर भले वो केमिकल्स हो, फिर भले फार्मास्यूटिकल्स हो, मशीनरी हो, इलेक्ट्रिकल्स हो, ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स हो, यहां तक कि टेक्सटाइल गारमेंट्स हो, क्योंकि उनको भी मालूम है कि इंडिया से आने वाला जो सामान है सही क्वालिटी का आता है, सही दाम पे आता है, तो जितना हम लोग खरीद सकते हैं उसको हम लोग यहां पे खरीद लेते हैं। तो केवल यहां पे इंडिया की तरफ से सप्लाई नहीं थी, बल्कि अमेरिका की तरफ से डिमांड भी थी, जिसकी वजह से हमें ये बड़े हुए आंकड़े देखने को मिले हैं। आगे चलकर क्या होगा वो तो वक्त ही बताएगा, लेकिन अभी तक पिछले 4 महीनों का जो आंकड़ा सामने आया है हमारे एक्सपोर्ट्स में थोड़ी बहुत नहीं, अच्छी खासी सिग्निफिकेंट यहां पर बढ़त देखने को मिली है। नाउ दिस इज नॉट द ओनली न्यूज जो कि हमें इंडिया के एक्सपोर्ट्स को लेकर देखने को मिली है। साथ ही में जो वॉल स्ट्रीट के यहां पे इन्वेस्टर्स हैं, ट्रेडर्स कह लीजिए, और जाना माना नाम है, स्पेशली अगर मैं इंडियन इक्विटी मार्केट की बात करूं तो उसमें बहुत ही फेमस नाम है जेफरीज क्रिस्टोफर वुड, जो कि दोस्तों जेफरीज के सीईओ भी हैं। उन्होंने यहां पर कहा, ध्यान से देखिएगा, कि यूएस के जो टैरिफ्स हैं ये कोई भी कारण नहीं है इंडियन इक्विटीज को बेचने का, बल्कि उन्होंने कहा कि दिस इज मोर द रीजन कि इंडियन इक्विटीज को आज की डेट में खरीदा जाए। इन्होंने दो बातें यहां पे कही। सबसे पहले तो कहा कि देखिए जो ट्रंप के टैरिफ्स हैं वो केवल टेम्पररी हैं, और दूसरी बात, ये ट्रंप के जो टैरिफ्स हैं ये अमेरिका और अमेरिकन के इंटरेस्ट में नहीं है, लेकिन इसके बावजूद जो इंडिया की स्ट्रक्चरल ग्रोथ स्टोरी है वो यहां पे इंटैक्ट रहने वाली है। आप यहां पे देखिए, इन्होंने यहां पे स्टेटमेंट दिया कि ट्रंप टैरिफ्स ऑन इंडिया शुड बी सीन एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी, मतलब कि इंडियन मार्केट्स को खरीदना चाहिए, बिकॉज ये वाले जो टैरिफ्स हैं ये ज्यादा देर तक रुकने नहीं वाले हैं। इन्होंने यहां पे क्लियर कट कहा है कि जिस दिन अमेरिका बैक ऑफ करेगा, और वो बैक ऑफ करेगा ही करेगा बिकॉज डोनाल्ड ट्रंप के लिए डोमेस्टिक कॉस्ट बहुत बढ़ जाएगी, उस दिन दोस्तों इंडिया की जो मार्केट्स हैं वो बहुत ही तेजी से ऊपर बढ़ने वाली हैं। और इस चीज को लेकर हम पहले भी एनालिसिस कर चुके हैं कि आज ही अमेरिकन कंज्यूमर ऑलरेडी बहुत परेशानी में आ चुका है, बिकॉज भले कोई भी चीज हो, लैपटॉप हो, गाड़ियां हो, छोटी छोटी चीजें हो जो कि इंडिया से आती थी, वो सारी चीजें महंगी होने लग चुकी हैं। गोल्डमैन सैक्स ने भी अपनी रिपोर्ट को यहां पर पब्लिश किया था कि इवेंचुअली डोनाल्ड ट्रंप को अपने टैरिफ्स को हटाना ही पड़ेगा। ऑलमोस्ट सेम चीज है जो कि यहां पे जेफरीज ने कही है कि जी हां, ये चीजें जो है टेम्पररी हैं, और अल्टीमेटली इन्वेस्टर्स को इंडिया के ऊपर बुलिश ही रहना चाहिए। इफ दिस वाज नॉट इनफ दोस्तों, जाने माने इकोनॉमिस्ट, अमेरिकन इकोनॉमिस्ट मिस्टर जेफरी सैक्स ने ओपनली क्रिटिसाइज किया है, ह्यूमिलिएट किया है डोनाल्ड ट्रंप को, कहते हुए कि वो इकोनॉमिक इलिटरेट हैं और इंडिया के ऊपर जो वो टैरिफ्स लगा रहे हैं ये बिल्कुल एक स्टूपिड कदम है। इनका यहाँ पे स्टेटमेंट देखिए, इन्होंने ओपनली इनको इकोनॉमिक इलिटरेट कहा, और ये भी कहा कि डोनाल्ड ट्रंप खुद ही नहीं चाहते हैं कि इंडिया की ग्रोथ हो, इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप ऐसा कर रहे हैं। लेकिन इन्होंने अपने इंटरव्यू में इंडिया को सुझाव दिए। इन्होंने कहा कि देखिए अमेरिका दूसरे कंट्रीज की तरफ जिम्मेदारी से एक्ट नहीं करता है, इसीलिए इंडिया को अमेरिका के ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए। इन्होंने ये भी कहा कि इंडिया को ये भी अलाउ नहीं करना चाहिए कि अमेरिका उनके लिए
उनकी जो एक ट्रेड करने के तरीके हैं वो डिक्टेट करे, वो सारी की सारी चीज़ें इंडिया को अपने हिसाब से करनी चाहिए। बल्कि उन्होंने कहा कि इंडिया को रशिया से ऑयल खरीदते रहना चाहिए और अपनी जो इकोनॉमिक पार्टनरशिप है अमेरिका से उसको कम करते हुए उनको अपनी इकोनॉमिक पार्टनरशिप रशिया, चाइना, आसियान, अफ्रीका, इन सभी देशों के साथ करनी चाहिए, तभी जाकर के अमेरिका को सबक मिलेगा। और ये दोस्तों जो शब्द हैं ये अमेरिका के जाने माने इकोनॉमिस्ट खुद कह रहे हैं, ये इंडिया के इकोनॉमिस्ट नहीं कह रहे। तो आप लोग क्लियर कट देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा यहाँ पर ट्रस्ट है जो कि इंडियन मार्केट्स में, इंडियन इकोनॉमी में, इंडियन ग्रोथ स्टोरी में अमेरिका के इकोनॉमिस्ट के द्वारा दिखाया गया है। बाय द वे ये वही वाले इकोनॉमिस्ट हैं जिन्होंने स्टार्टिंग में भी कहा था कि देखिए इंडिया को डरना नहीं चाहिए, रशिया से तेल खरीदते रहना चाहिए। ये वही वाले इकोनॉमिस्ट हैं जिन्होंने कुछ दिन पहले कहा था कि अमेरिका ये सब कदम इसलिए ले रहा है बिकॉज असल में अमेरिका की जो डोमिनेंस है, उनकी जो हेजिमनी है, उसके दिन खत्म हो चुके हैं, जिसकी वजह से वो इस तरीके से अटपटे कदम अमेरिका के द्वारा यहां पे लिए जा रहे हैं। अब देखते हैं दोस्तों क्या होता है। लेकिन अभी आपके सामने जो आंकड़े हैं वो कंप्लीटली डिफरेंट स्टोरी बताते हैं कि इस ट्रेड वॉर में जो भी यहां पे जीत रहा है वो कोई और नहीं बल्कि इंडिया ही यहां पे जीत रहा है। बाकी आप लोग जो भी सोचते हैं हमें डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड